दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये दीपावली आपके लिए धन, समृद्धि, खुशहाली, आरोग्य और हर तरह की खुशियां लेके आए। दीपावली पे आप अपनी राशि के अनुसार कैसे उपाय करें ताकि महालक्ष्मी की साक्षात कृपा आप पे बरसे, उसके लिए दीपावली का ये विशेष राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। मेष राशि यानी एरिस, आप लोगों के लिए दीपावली से लेकर अगले जो 12 महीने हैं धन कृपा के लिहाज से बहुत ही उतार चढ़ाव वाले रहने वाले हैं। क्यों? इस समय राहु का गोचर आपकी राशि से चल रहा है और आपकी राशि से जो राहु का गोचर है ना, ये आपके धन के सितारों को लगातार फ्लक्चुएट करेगा और ये फ्लक्चुएशन ज्यादातर आपकी जल्दबाजी की वजह से या आपके एकदम से गुस्सा करने की वजह से हो सकती है। तो टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखिए। इस दीपावली पे विशेष उपाय आपको दे रहा हूं। इसमें पहला उपाय है, आपको अपने घर की जो पूर्व दिशा है ना, इसको बहुत ही साफ सुथरा रखना है। घर की पूर्व दिशा में अगर संभव हो, अगर वहां पे कोई ऐसी संभावना बनती है तो पंचमुखी हनुमान जी की एक फोटो या छोटी सी मूर्ति रख दीजिए। ये आप दीपावली वाले दिन करिए। यकीन मानिए, ये आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त उपाय है। ये उपाय आपके जीवन में खुशहालियों के द्वार खोलने वाला उपाय है। और अगर आपके घर के पूर्व दिशा में ऐसा कोई साधन नहीं है तो आप घर के पूर्व में एक स्क्वायर चांदी का टुकड़ा ही रख दीजिए। यह भी उपाय जो है इस दीपावली पे किया जाएगा तो सारा साल आपके लिए धन आगमन के रास्ते खोलेगा। इस दीपावली पे आपने दान कौन सा करना है? इस दीपावली पे आपने अनाज दान करने हैं। किसी भी तरह की दालें, किसी भी तरह के चावल या आटा जरूरतमंद को दीजिए और ये आपने घर के सभी सदस्यों के हाथ लगवा के देना है। यकीन मानिए, आप अगर ये दोनों चीजें करेंगे ना, करने वाला दान और रखने वाली चीज, इसके साथ साथ महालक्ष्मी का पूजन करिए, अपनी विधि से करिए और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपके धन आगमन के सारे रास्ते खुलते हैं। और वृष यानी टॉरस, भाई आप लोगों के लिए दिवाली बहुत ही एक विशेष तरह का उपाय लेके आई है। ये उपाय तो आपको बताता ही हूं, लेकिन उसके साथ साथ बताता हूं कि इस दीपावली से अगली दीपावली तक जो ग्रहों का गोचर आपके लिए चलने वाला है वो धन कृपा के मामले में किस तरह के नतीजे लाने वाला है। सबसे पहले तो खर्चे बेहिसाब होने वाले हैं। इसमें से ज्यादातर खर्चे आपके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए होंगे, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे भी होंगे जो अचानक से आन पड़ेंगे और कुछ खर्चे ऐसे भी होंगे जो आप चाहेंगे नहीं लेकिन आपको करने पड़ेंगे। यानी हर रंग के खर्चे आपके अगले 12 महीने में होने वाले हैं। इसलिए आपको पैसे का कॉर्पस, अपना जो सेव्ड मनी है ना, उसको थोड़ा सा बढ़ाना होगा। यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या आपके प्रियजनों की हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तुरंत करवाइएगा। क्यों? क्योंकि इस साल में सेहत पे लगने वाला भी जो खर्चा है ना, वो भी इनमें शामिल है और ये एक बड़ी ही सीरियस एडवाइस है आप लोगों के लिए। तो उपाय के तौर पे आप क्या करें जिससे कि जो अप्रिय खर्चे हैं वो ना हो, अच्छे खर्चे हों और धन आपके पास काफी मात्रा में बचा भी रहे। तो उसके लिए ना 2 मिट्टी की हंडियां लीजिए। एक में हरी दाल भरिएगा और एक में खड़ा नमक जो होता है ना, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, वो भी पीस किया गया, दरदरा सा किया गया, वो रखिए। छोटी छोटी हंडियां लीजिए। एक में हरी दाल यानी मूंग की साबुत दाल भरिए और एक में दरदरा किया हुआ सेंधा नमक भरिए। दीपावली वाले दिन इन दोनों को आपने घर में रखना है। घर में कहां पे रखना है? इसको घर के साउथ ईस्ट एरिया में रखिए। साउथ ईस्ट एरिया शुक्र का कंट्रोल्ड एरिया है। साउथ ईस्ट एरिया जो है आपके धन के प्रवाह को कंट्रोल करने वाला एरिया है। अप्रिय खर्चे भी यहीं से जनरेट होते हैं और आपके धन के लॉसेस भी यहीं से जनरेट होते हैं। लेकिन आपके लिए ये जो हंडिया वाला उपाय है ना, ये बड़ा ही जबरदस्त उपाय है। ये यहां पे रखिए और साथ में दान के तौर पे किसी भी मंदिर या किसी भी और धर्म स्थान पर थोड़ी सी चाय पत्ती की डोनेशन देके आइए। और ये जो आपने हंडिया दोनों रखी होंगी ना, ये दीपावली से अगले दिन इनको रिमूव कर दीजिएगा। जो दाल है इसको आपने किसी भी धर्म स्थान पर देके आना है और जो हंडिया वाला नमक है इसको कहीं नहीं देना है, इसको वॉश बेसिन में डाल के टैप चला देनी है, यानी डिस्पोज ऑफ कर देना है। ये 2 उपाय इस दिवाली के पूजन को आपके लिए सार्थक भी बनाएंगे और आपको वो रिक्वायर्ड ऊर्जा भी मिलेगी, जो ऊर्जा दरअसल
पैसे के पूरे फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए। मिथुन यानी जेमिनाई, भाई इस दिवाली की जो शुरुआत है ना, यानी आपका अक्टूबर से लेके जनवरी तक का महीना, ये बहुत अड़चनों वाला रहने वाला है। इसमें धन धान्य की वो कृपा शायद आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कि महालक्ष्मी का पूजन भी किया, सारे विधिवत उपाय भी किए, लेकिन अटका हुआ धन नहीं आ रहा है, धन की कृपा भी कोई बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बचा हुआ जो सारा के सारे महीने हैं ना, यानी अगले साल की नवंबर तक का, जनवरी से लेकर नवंबर तक का, ये लगातार फायदे वाला समय है आपके लिए। दीपावली पूजन आपके लिए अच्छा रहे, उसके लिए आपने क्या करना है, बीज वाला कोई भी फ्रूट लीजिए, 1 किलो 2 किलो जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, बीज वाला कोई भी फ्रूट, यानी कि नारियल या केला नहीं, बीज वाला कोई भी फ्रूट लेके, और ध्यान रखिएगा इसमें खट्टा फ्रूट भी ना हो। इसको आप किसी भी धर्म स्थान में दीपावली वाले दिन सवेरे दे के आइए। और आपके लिए जो किए जाने वाला उपाय है वो है दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन के बाद किसी भी चौराहे में आप एक इत्र की शीशी जो है उल्टी बिल्कुल चौराहे पे आप इत्र को गिरा के वापस आ जाइए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये उपाय आपके लिए खुशहाली के सारे रास्ते खोलने वाला है। जेमिनाई यानी मिथुन वालों के लिए ये जो दोनों उपाय हैं ना, दान वाला और किया जाने वाला उपाय, ये इतने जबरदस्त उपाय हैं कि धन की कृपा साक्षात आपको होती हुई फील होगी। कर्क यानी कैंसर, आप लोगों के लिए काम, कारोबार, रोजगार, नौकरी, इसकी फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होने वाली हैं, क्योंकि यहां पे राहु और केतु की ऊर्जा जो है ना, आपके सुख को और आपके काम कारोबार की स्टेबिलिटी को दोनों को प्रभावित करने वाली है। लेकिन ये जो फ्लक्चुएशन है ये धन तक ना पहुंचे, आपके धन का आगमन निरंतर होता रहे, बल्कि बढ़ते क्रम में रहे, उसके लिए आपके लिए भी 2 उपाय हैं। एक दान पुण्य वाला उपाय है और दूसरा उपाय है दीपावली पे किया जाने वाला उपाय। बड़े इंपॉर्टेंट उपाय है, ध्यान से नोट करिएगा। पहला जो दान पुण्य वाला उपाय है आपके लिए है, आपने किसी भी तरह का पीला वस्त्र किसी जरूरतमंद को डोनेट करना है दीपावली वाले दिन। ये किसी फीमेल को, किसी मेल को, किसी भी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। और जो दूसरा उपाय है वो है इमली की टहनी, इसको कहीं से लेके आइए। इमली की थोड़ी सी लकड़ी है, इमली की टहनी को कहीं ना कहीं किसी फ्रूट वाले से, किसी इमली के पेड़ से मैनेज करिए और इसको लक्ष्मी पूजन में रखिए। और उसके बाद इसको आप अपने गल्ले में, आप अपने धन स्थान में, तिजोरी में, जहां चेकबुक पासबुक पड़ी होती है वहां पे रख लीजिए। और फिर देखिएगा कि साक्षात लक्ष्मी कृपा पूरा साल आप पे किस तरह से बरसती है। और सिंह यानी लियो, भाई आप लोगों के लिए बड़ा ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग समय है दीपावली के बाद। फ्लक्चुएटिंग किस तरह से है कि बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा और परिस्थितियां आपके विपरीत होती चली जाएंगी। ऐसा ग्रह गोचर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और ये जो ग्रह गोचर है इसका कुशन दीपावली के पूजन में छिपा हुआ है। दीपावली का पूजन आपको इन सारे उतार चढ़ाव से बचाएगा और धन कृपा की निरंतरता, रेगुलरिटी आपके लिए पूरी रखेगा। जो भी आपके रिचुअल है उसके हिसाब से दीपावली पूजन तो जरूर करिएगा, लेकिन इसके अलावा आपने क्या करना है, 2 झाड़ू लेके आने हैं दीपावली की सुबह। एक झाड़ू घर के रास्ते में जो भी मंदिर आएगा वहां पे दे के आइए और दूसरा झाड़ू जो है उसको घर पे लाइए। दीपावली की सफाइयां इसी झाड़ू से करिएगा। ये उपाय दीपावली वाले दिन करना है आपने। और जो दूसरा उपाय है वो है आपने बृहस्पति की चीजें जैसे कि चने की दाल, जैसे कि पीले कपड़े या बेसन, इनको किसी भी धर्म स्थान में किसी भी मात्रा में डोनेट करके आना है। आप अगर धर्म स्थान के जगह पे आप इसको किसी जरूरतमंद को भी देना चाहें तो भी ये उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन करिएगा केवल बृहस्पति की चीजों का उपाय। यकीन मानिए इस दिन का ये जो किया गया उपाय है ना, ये सारे साल तक धन की निरंतरता को आपके लिए इंश्योर करेगा। कन्या यानी वर्गो, भाई ये दीपावली आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत लेके आ रही है। इस दीपावली के बाद आपके करियर में कुछ ऐसे बदलाव आएंगे जो आने वाले लंबे समय तक आपको धन की रेगुलरिटी देंगे, आपको धन के चमत्कारिक लाभ देने वाले हैं। ये चीजें पक्की तरह आपकी तरफ आए, इसके लिए आपको इस दीपावली पे एक दान पुण्य करना है और दूसरा उपाय करना है। उपाय क्या है? उपाय है केवल आपने 11 मोर के पंख लाने हैं, उनको एक साथ बांधिए और दीपावली पूजन के बाद इनको आप अपने रूम में कहीं, चाहे किसी कर्टन के पीछे ही टांग दीजिए, लेकिन पूरे 1 वर्ष के लिए दीवार पे टांग के रखिएगा। और ये जो 11 मोर के पंख है ना, ये दीपावली पूजन में कहीं ना कहीं साइड पे जरूर पड़े हों, यानी जो दीपावली पूजन की वाइब्रेशंस है इन पंखों तक जरूर पहुंचे। और जो दान पुण्य वाला उपाय है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया उपाय है, और वो उपाय है कि आपने इस दीपावली पे एक काला कंबल किसी जरूरतमंद को डोनेट करना है।
हालांकि काला कंबल जो है ये राशि के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन आपकी राशि के लिए इस दीपावली पे ये दान जो है सबसे ज्यादा सटीक और महत्वपूर्ण है। तो ये जो दो चीजें हैं ना, इस दीपावली पे आपके लिए बहुत ही बढ़िया धन आगमन के रास्ते खोलने जा रही हैं। तो दोस्तों, मेष से लेके कन्या तक 6 राशियों के लिए ये था दीपावली का राशिफल। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए तुला से लेके मीन तक का जो राशिफल है ये मैं दूसरे वीडियो में आपके साथ ला रहा हूं। ये भी जो दूसरा वीडियो है अपलोड हो चुका है, तो जिनकी भी राशि तुला से लेके मीन तक है वो अगले वीडियो में अपनी राशि का राशिफल देख सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी अपनी कृपा सदा आप पे बनाए रखें।